कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैंने क्लास 9th पे नंबर सिस्टम पे कई सारे वीडियो आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे √2 से √8 तक को, जो कि सारे इरेशनल नंबर हैं, जिसमें √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। इसको एक ही वीडियो पे सीखेंगे √2 से √8 तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में मैं आगे आपको बताऊंगा कि √10 से √15 तक हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रा करें, और उसके बाद √17 से √24 तक। तो आप लोग सारे वीडियो के पार्ट को जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ों को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। पहला है परफेक्ट स्क्वायर, वो भी परफेक्ट स्क्वायर केवल 1 से 5 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। दूसरा चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें जो हाइपोटेनियस होता है, साइड हाइपोटेनियस, वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर होता है। मतलब h इक्वल टू √b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ आपको समझना है। क्यों समझना है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को √2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को b के जगह में 1 पुट करना पड़ेगा और p के जगह में भी 1 पुट करना पड़ेगा। दोनों का स्क्वायर करके मैं सम करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा √2, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे को √3 चाहिए, तो √3 के लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा b के जगह में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हो जाएगा √3। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे को √5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, √5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेस के जगह में प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के सम का अंडर रूट इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू √5। तो देखिए मेरे को √5 मिल गया। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। जो भी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उससे ऐड करते हुए हमको जो चाहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना, उसको फाइंड आउट करना है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए √23, तो इसका नियरेस्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे मैं बेस की जगह में 4 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो 4 4 जो 16। अब 23 में 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस √7 का स्क्वायर 7 और 16 प्लस 7 करेंगे तो हम लोगों को √23 मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम लोग नंबर लाइन पे ये दोनों का यूज करके परफेक्ट स्क्वायर का और पाइथागोरस थ्योरम का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले √2 को फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रा कर लिया। अब इस नंबर लाइन में आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस को ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 इंच का ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को 1 यूनिट मान रहा हूँ ना। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब एक फिक्स्ड लेंथ होता है। आप 2 सेंटीमीटर को भी ले सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 1 इंच को ले सकते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने नंबर लाइन पर इसको ले लिया। अब इसको मैं लिखूँगा 0, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो 0 है ना, ये A है और ये B है। अब B से मेरे को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्टर को यूज करूँगा। ऐसा प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख दीजिए आप, और यहाँ से आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए 90 डिग्री पे। 90 डिग्री हो गया। और आपको क्या करना है, समय बचाने के लिए आपको कंपास का यूज नहीं करना है। इन दोनों लाइन को रखते हुए आपको 2 सेंटीमीटर का, जैसे मैंने 1 यूनिट लिया है, तो 2 सेंटीमीटर के 1 यूनिट पे यहाँ पे ऐसे इसको ले लेना है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका 1 यूनिट है और ये आपका 1 यूनिट है। मान लीजिए पॉइंट C है, ठीक है। अब OC जो है ना, इसको मैं मिला लूँगा ऐसे ही,
ये ओ सी मैं मिला रहा हूँ, तो ए ओ सी मिलाया। अब देखिए हमने जो समझा है पाइथागोरस थ्योरम से, ए ओ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। ठीक, अब ओ सी को नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए मैं कंपास को यूज करूँगा, एक आर्क बनाऊँगा जिसका रेडियस जो है ना वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, आर्क का रेडियस। और इसको अगर मैं ड्रा करूँ आर्क को नीचे, तो नंबर लाइन को 1 और 2 के बीच में काटेगा। देखिए काट रहा है ऐसा, तो ओ सी क्या हो गया, रेडियस हो गया। और इसको अगर हम लोग नीचे काट रहे हैं ऐसा आर्क को, तो ये नंबर लाइन को काट रहा है। तो जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को काट रहा है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, एक्चुअल में लेंथ जो है ना √2 है। तो जो इरेशनल नंबर √2 है वो नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे मिल रहा है हमको, इसको हम डी दे देते हैं। ठीक है, अब √3 के लिए क्या करेंगे, √3 के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम से हम जो समझे हैं। अब पॉइंट सी से हम लोग फिर से 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, पॉइंट सी से फिर से हम लोग 90 डिग्री लेंगे। तो ये हमने 90 डिग्री ले लिया और फिर से 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक हम लोग लाइन सेगमेंट लेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लिया, इसको ओ से मिला लेंगे। देखिए यहाँ से ओ से मिलाया हम लोगों ने, बिल्कुल ऐसा। ओ से मिलाने के बाद ये पॉइंट जो है ना मान लीजिए ई है, तो ओ ई का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला लेंथ जो है ना ओ सी √2 है प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3। ठीक, अब यहाँ से फिर से हम लोग कंपास से ओ ई का एक रेडियस ले लेंगे, कंपास को सेट करके ऐसा, और इस रेडियस से फिर से हम लोग नंबर लाइन पे एक आर्क काटेंगे, बिल्कुल ऐसा। अब मान लीजिए पॉइंट ओ ई के बाद यहाँ पे पॉइंट हमको एफ मिला, तो जो पॉइंट एफ है ना एक्चुअली में नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको √ के अंदर में 2 यूनिट लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √4 प्लस 1 √5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो 0 है उसको ए लिया है और जो दूसरा यूनिट वाला पॉइंट है उसको बी लिया है। अब ये जो पॉइंट बी है यहाँ से एक 90 डिग्री का साइन लेंगे ऐसा, और 90 डिग्री का साइन लेने के बाद हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का मैंने साइन लिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 यूनिट हमको मालूम है कि हमने 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो हम 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे लेंगे, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको सी ले लेते हैं और ओ सी को मिलाएंगे। तो देखिए ओ सी को मिलाने पर ये जो हाइपोटेन्यूस हमको मिलेगा ये होगा √5, जैसे कि हमने समझा है। अब इसको फिर से कंपास से सेट कर देंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसा। और कंपास से सेट करने के बाद हम लोग लाइन सेगमेंट को इस आर्क से काटेंगे जैसे कि पहले करते थे। अब ये जो पॉइंट हम लोगों को डी मिला हुआ है, एक्चुअल में पॉइंट डी ही क्या होगा, ये नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए √6 के लिए कुछ नहीं करना है, फिर से पॉइंट सी से अपने को एक 90 डिग्री का साइन लेना है ऐसा, 90 डिग्री यहाँ से बनाना है, परपेंडिकुलर खींचना है। कितने का, 1 यूनिट का। तो देखिए यहाँ से 1 यूनिट का हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये ऐसा, क्योंकि 1 यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर है। इसको ए से मिलाएंगे ऐसा। तो देखिए ये जो ओ ई है ये √6 हो जाएगा, हमने अच्छे से समझा है। अब इसको फिर से हम लोग ड्रा कर देंगे यहाँ पे ऐसा। अब ये जो आर्क ड्रा किए जो नंबर लाइन पे काटा है, मान लीजिए ये एफ पे काटा है, तो ये जो पॉइंट एफ पे काट रहा है नंबर लाइन पे, ये पॉइंट एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। ठीक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद √7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से पॉइंट ई है उससे हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे कि हमने पॉइंट सी पे किया था। बिल्कुल सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो देखिए 90 डिग्री का हम लोग यहाँ से एंगल बना ले रहे हैं, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ई से इसको मैच कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा। ये हो गया 1 यूनिट, और इसको फिर ए से मिलाएंगे, ये ऐसा। तो देखिए ये पॉइंट ये एफ दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा √7। ठीक है,
अब √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर का कितने का लेंगे, लेंथ का उसका, वो है ओ एफ। अब ओ एफ को फिर से नंबर लाइन पे हम लोग ऐसा करके ड्रा करके नंबर लाइन को काटेंगे। तो मान लीजिए ये जी पॉइंट पे काट रहा है, ठीक। तो ये जो जी पॉइंट पे काट रहा है, ये जी कितना है, ये इक्वल है √7 के। ये आ गया आप लोगों को समझ में। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग पॉइंट एफ पे 90 डिग्री बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा, ताकि हम लोगों को क्या मिल जाए, √8 मिले। और यहाँ से फिर से हम लोग 2 सेंटीमीटर के एक यूनिट ड्रा करेंगे, बिल्कुल ऐसा। ये देखिए हमने ड्रा कर लिया। मान लीजिए ये एच पॉइंट है और ए एच को हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा। अब एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √8। इसको फिर हम जो कंपास है उसमें सेट कर लेंगे ओ एच के बराबर का आर्क, और इसको ड्रा करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे। तो देखिए नंबर लाइन पे जहाँ पे काट रहा है ना, वो हो जाएगा एफ, आई हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा ये। तो ये जो आई है आपका, ये कितना हो जाएगा, √8, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने √8 को ड्रा कर लिया है।